दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल जो है वो इंडिया पे 20 सर्कल के अंदर अपना काम करता है। बीएसएनएल 20 सर्कल के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन बीएसएनएल के साथ साथ और एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम नेटवर्क लिमिटेड। तो ये जो एमटीएनएल कंपनी है, ये कंपनी इंडिया का सिर्फ 2 सर्कल के अंदर काम करता है, दिल्ली और मुंबई। लेकिन फिर भी ये कंपनी कर्ज में डूबा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएसएनएल जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी तक बीएसएनएल बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा था, बहुत ज़्यादा कर्ज में बीएसएनएल डूबा था। 2008-9 के बाद से बीएसएनएल 14 साल तक कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया था। लेकिन 2021 में जब जियो एयरटेल वीआई का रिचार्ज प्लान हाइक हुआ, तब बहुत सारे लोग बीएसएनएल को पसंद करने लगे और 2022 में बीएसएनएल थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। बीएसएनएल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहा था और थोड़ा थोड़ा करके जियो एयरटेल का या वीआई का जो कस्टमर है वो अपने तरफ खींच रहा था। तो बहुत सारे लोग जियो एयरटेल वीआई को छोड़कर बीएसएनएल पे आ गए थे। लेकिन 2021 के बाद 2024 में जियो एयरटेल वीआई ने जब प्राइस हाइक किया, तो ये प्राइस हाइक आसमान छू रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा मुझे नेटवर्क खराब मिले चल जाएगा, इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो मिले चल जाएगा, कभी का अगर कॉल ड्रॉप भी हो जाता है तो भी चल जाएगा, लेकिन सस्ता चाहिए। ठीक है, सस्ता रिचार्ज चाहिए। क्योंकि आप सोच कर देखिए, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि घर में 4 लोग रहते हैं, उनके घर में वो खुद है, उनका बीवी है, उनका 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, तो 4-5 लोगों का सबका का रिचार्ज प्लान ये खुद करेगा, रिचार्ज खुद करेगा, तो कितना रिचार्ज एक महीने में करना पड़ेगा? 3 से 3.5-4 हज़ार का रिचार्ज एक महीने में वो उसको करना पड़ेगा। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ। इसीलिए अभी लाखों करोड़ों लोग बीएसएनएल में शिफ्ट हो चुके हैं। तो बीएसएनएल अभी क्या हो रहा है कि बीएसएनएल अपने आप को ग्रो कर रहा है। बीएसएनएल 25,000 4G टावर पूरे पैन इंडिया पे लगा दिया है। बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सेक्टर पे भी काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से। बीएसएनएल अपने आप को ग्रो करने की कोशिश भी कर रहा है और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट भी जनरेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी और एक चीज जो कि 1 साल से चल रहा है, ये फिर से आ गया है, बीएसएनएल और एमटीएनएल को मार्च करना। दोस्तों, बीएसएनएल का अभी भी मार्केट में थोड़ा बहुत कर्जा है जो कि उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एमटीएनएल की बात करता हूं तो एमटीएनएल में जो कर्ज की परिमाण है वो बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एमटीएनएल का जो कर्ज है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 31,944, यानी कि ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपीज, 32,000 करोड़ रुपीस का कर्जा एमटीएनएल के माथे में है। और अभी 1 साल से ये चल रहा है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को मार्च कर दिया जाए। तो बीएसएनएल और एमटीएनएल जो मार्च हो जाएगा, तो बीएसएनएल का सारे के सारे मतलब एमटीएनएल का जो सारे के सारे एम्प्लॉयज है, सारे के सारे ऑफिस वगैरह है, जितने भी उनका फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, उनका जो भी सामान वगैरह है, सब कुछ बीएसएनएल का नाम हो जाएगा। एमटीएनएल को हटा दिया जाएगा, एमटीएनएल नाम का कोई कंपनी ही नहीं रहेगा। सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है बीएसएनएल एम्प्लॉयज हो जाएंगे, बीएसएनएल पे काम करेंगे और बीएसएनएल टोटल 22 सर्कल के अंदर काम करने लगेगा। यानी कि एमटीएनएल जो दिल्ली और मुंबई पे काम करता है वो बीएसएनएल काम शुरू कर देगा वहां पर। मतलब एमटीएनएल नाम का इंडिया पे कोई कंपनी ही नहीं रहेगा। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन एमटीएनएल कंपनी का जो ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपीज का जो अमाउंट है, जो कर्जा है, वो भी बीएसएनएल के माथे में आ जाएगा, बीएसएनएल को चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए सारे के सारे बीएसएनएल एम्प्लॉइज, बीएसएनएल के जितने भी ऊपर लेवल का लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एमटीएनएल को सहारा देंगे, एमटीएनएल का काम बैकएंड से करेंगे, लेकिन कर्ज एमटीएनएल को चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो मार्च की बात है ये नहीं हो रहा है। और ये भी एक चीज है कि एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी को अनलिस्ट करने के लिए बहुत यहाँ पर पेपर वगैरह करना पड़ता है, बहुत पेपर वर्क होता है और बहुत टाइम भी लगता है। इसीलिए सारे के सारे बीएसएनएल एम्प्लॉइज चाहते हैं कि उसको लिस्टेड कंपनी से अनलिस्टेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड रहे, दिल्ली और मुंबई 2 सर्कल के अंदर काम कर रहा है, काम करते रहे, लेकिन उनका जो काम है वो लोग हम कर देंगे बैकएंड से। मतलब एमटीएनएल का जो सर्विस है वो बीएसएनएल ही चलाएंगे, उसका सामान यूज करके बीएसएनएल काम करता रहेगा, लेकिन बीएसएनएल उस कर्ज को अपने अंदर नहीं लेगा। मतलब एमटीएनएल और बीएसएनएल का जो
मर्जर की बात चल रहा है वो अभी नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि MTNL और BSNL को मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।